हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2023 6 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास केमिस्ट्री के पेपर में टोटल 25 क्वेश्चंस मिले थे, तो उन 25 क्वेश्चंस के एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की कि डिफ़िकल्ट कैसा था पेपर। तो 64% पेपर इजी था, 28% मॉडरेट था एंड 8% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। मतलब टोटल 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट थे और थोड़े से एडवांस लेवल के पूछे हुए थे। नेक्स्ट, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्लास 11th से 52% कवर हुआ था एंड क्लास 12th से 48% कवर हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करते हैं तो अप्रॉक्स तीनों का वेटेज इक्वल रहा है। 7, 8, 9 क्वेश्चंस के अराउंड तीनों रहे हैं। ऑर्गेनिक से 36%, इनऑर्गेनिक से 28 एंड फिजिकल से भी 36% क्वेश्चंस पूछे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर, मतलब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर कि हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पूछा हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको बोर रेडियस एंड वेवलेंथ के ऊपर पूछा था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पूछा था। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि इंटीजर वाले में पूछा है एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप के ऊपर पूछा है। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आया था। ये थर्मोकेमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड कंबशन एंड फॉर्मेशन के ऊपर आया हुआ है। इक्विलिब्रियम में एक जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा है। अगेन मॉर्निंग शिफ्ट में भी केमिकल इक्विलिब्रियम पर ही था एंड इवनिंग में भी केमिकल इक्विलिब्रियम पर ही आया है। रेडॉक्स रिएक्शन से एक जो कि KMnO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। एस ब्लॉक से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार फिर एस ब्लॉक का वेटेज ज़्यादा रहा था। इसके अंदर आपको हाइड्रेशन एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा इसमें आपको BeCl2 के फेजेस के ऊपर पूछा है कि वो डाइमर बनाएगा, मोनोमर बनाएगा या पॉलीमर बनाएगा। पी ब्लॉक 11th क्लास के पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन फैमिली में, जिसके अंदर आपको उसका बेसिसिटी, बेसिक नेचर बताना था। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस जो कि आपका लैब मैनुअल में गिवन है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है ये, क्योंकि यहाँ से भी पहले भी जनवरी शिफ्ट में भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें आपको टेस्ट डिटरमाइन करना होता है। एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पेस्टिसाइड के ऊपर क्वेश्चन था ये। तो ये था आपका क्लास 11th का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ से क्या क्या पूछा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास 12th पर कि क्लास 12th में टॉपिक वाइज कहाँ से क्या आया था। सबसे पहले सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको 7 लैटिस सिस्टम गिवन थे एंड उसमें पूछा था कि कौन कौन से लैटिस BCC फॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन जो कि आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इजी सा था, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था। केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जो कि आपको इंटीजर में पूछा था एंड कॉलॉइड्स के ऊपर पूछा हुआ था, डिस्पर्जन कौन होंगे। D एंड F ब्लॉक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था जनवरी शिफ्ट में भी पूछा गया था नेस्लर रिएजेंट पर, और यहाँ पर अगेन नेस्लर रिएजेंट पर ही क्वेश्चन आया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन IUPAC नेम के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके अंदर एक में आपको
एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी थी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन के ऊपर था, रिएक्शन मैकेनिज्म पे था, जो कि एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन पूछा था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन आया था, इंटीजर में था, और यहाँ पे आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर पूछा है कि कौन कौन से कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन अमीनो एसिड्स पर पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट मॉर्फिन एंड कोडेन पे पूछा था। क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास 12th में कहाँ से क्या क्या पूछा है। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें कि कंक्लूज़न क्या रहा था, तो ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था, जिसमें कि मैक्सिमम पोर्शन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पे पूछे हुए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सेक्शन था, थोड़ा आपको न्यूमेरिकल करना था, टाइम लगेगा वहाँ पे। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल एंड क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैच दी फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड भी 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट आने वाले पेपर्स के लिए आप इन सभी को रिव्यू करके जाएं, और जितने भी 2022 एंड 23 जनवरी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन्हें भी देख के जाएं, क्योंकि ये पेपर का पैटर्न 22 के कंपैरिजन में सेम 23 जैसा ही आ रहा है। मतलब जैसा पैटर्न 2023 जनवरी में आया था, अभी भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप प्रीवियस पुराने पेपर भी देख के जाएं ताकि आपके पेपर अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।